अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में एमसीबी की ब्रांच में आया हूँ, शारा फैसल। यहाँ से एटीएम से मैंने कुछ पैसे निकाले थे। मेरी ये वीडियो जो है ना अक्सर रिकॉर्ड हो जाती है। उस एटीएम के ऊपर जब मैंने कार्ड डाला, पेमेंट निकली। सेकंड कार्ड जब डालने लगा, बगैर कार्ड के मेरे पैसे बाहर आ गए। ये इश्यू मैंने उठाया बैंक के जो एरिया मैनेजर हैं उनसे। उन्होंने पूरी तफसील बताई और यहाँ पर अली भाई यहाँ मौजूद होंगे एमसीबी की ब्रांच के अंदर। इनसे पता करेंगे कि क्या इश्यू आते हैं जो एटीएम यूज़ करते हैं, उनका हल क्या है। और एक एमसीबी ब्रांच ने एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये मुतारिफ़ कराया है। 2 साल 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं एनएफसी है क्या। अली भाई से पता करेंगे एनएफसी जो कि आपको मिलेगा ओनली एमसीबी इस्लामिक बैंक की ब्रांच में। अली भाई से बात करेंगे, एटीएम के अंदर जाएंगे, एटीएम के अंदर आपको ऐसी एक इंफॉर्मेशन देंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अली भाई से मिलते हैं, देखते हैं। अली भाई हमें एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ देखें आप, ये नज़र आ रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के कार्ड जो है ना एमसीबी ने जो है ना लॉन्च किए हुए हैं। दूसरे बैंकों ने कितने कार्ड लॉन्च किए हैं कुछ पता नहीं। इन 7 कार्डों में से आपके पास कौन सा कार्ड है और आपको सिर्फ क्या पैसे ही निकालने का पता है इस कार्ड से या कुछ और भी फंक्शन है, वो भी पता करेंगे। हमारे साथ चलें और एटीएम में चलते हैं और अली भाई को हम यहाँ से साथ लेके चलते हैं। तो चले दोस्तों, चलते हैं एटीएम के अंदर। एटीएम में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और अदील भाई यहाँ पर मौजूद है। गलती से मैंने जो है ना अली भाई बोल दिया था, अदील भाई हैं। तो अदील भाई क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, ये एमसीबी इस्लामिक का एक डेबिट कार्ड है। सही है, ठीक है। और इसमें ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, हाँ। ये एनएफसी का निशान है। ठीक है, एनएफसी किसी भी बैंक, किसी भी कार्ड पे अगर ये साइन मौजूद है तो इसका मतलब है ये एनएफसी एक्टिवेटेड कार्ड है। इस कार्ड को आप बगैर एटीएम मशीन में डाले आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करें ज़रा। अच्छा, ये एनएफसी का साइन है। ठीक है, ये लाइट जल रही है, इट मीन्स कि इस मशीन में एनएफसी का फंक्शन एक्टिवेटेड है। सही है। जैसे ही हम ये कार्ड इसको टच करेंगे, हाँ। तो ये चारों लाइट्स ब्लिंक हो जाएंगी। सही है। और स्क्रीन जो कि अगर आपको नज़र आ रही है, इस पे वो आपसे पिन कोड रिक्वायर करेगा। सही है। अब ये मैं करने जा रहा हूँ। ये हमने ये तो आपने फौरन कर दिया तो हो गया ये तो। जी बिल्कुल। लेकिन ये फ्रंट से नहीं लेगा? नहीं, कहीं से भी ले लेगा ये। अगर आपके वॉलेट के अंदर है, इसको कैंसिल करके दोबारा होगा। मैं एक दफ़ा फिर करूँ। अच्छा, ये टच करना भी ज़रूरी नहीं, इसको करीब लेके जाना है आपने। सही है। बस ये आप करीब लेकर गए, अब ये आपने पिन कोड आ गया। अब आपने पिन कोड लगाया, और ये आप कैश निकाल सकते हैं। सही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, लोगों को मालूम नहीं है, अगर वो कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं एयरपोर्ट पर या हॉस्पिटल्स में अगर कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो कार्ड ये अगर डालते हैं, किसी भी वजह से कार्ड उनका कैप्चर हो जाता है तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगले दिन जाके 2 दिन 3 दिन बाद उनको कार्ड मिलता है। ये हमारा कैश आ गया। कैश आ गया, इसके थ्रू से आ गया, बिल्कुल, बगैर कार्ड इंसर्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसकी 1 टाइम ट्रांजैक्शन लिमिट हमारे एटीएम मशीन की 1 लाख रुपए है। 1 लाख आप एक साथ 1 लाख रुपए मल्टीपल ट्रांजैक्शन के साथ निकाल सकते हैं। सही। तो ये जो ऑप्शन है एनएफसी वाला, जी जी, ये कब से जो है इंट्रोड्यूस किया है एमसीबी ने?
MCB इस्लामिक में इसको 1 साल से ऊपर हो गया, हमने ये फैसिलिटी लॉन्च की हुई है, लेकिन अभी तक लोग इससे अवेयर नहीं हैं और वो कार्ड जब डालते हैं किसी रीज़न से अगर कार्ड मशीन में कैप्चर हो जाता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताएं, फर्ज करें किसी के पास जो है ना कार्ड है, कार्ड काम नहीं कर रहा है या ख़राब हो गए या कुछ भी है, तो इसका कोई दूसरा हल है? जी बिल्कुल, अगर आप कार्ड अपना किसी वजह से नहीं भी लेकर आए हैं, मैं आपको बताऊँगा, भूल गए हैं, नहीं लेकर आए हैं किसी भी रीज़न से, तो मैं आपको बताऊंगा MCB इस्लामिक में आप बगैर डेबिट कार्ड के कैश विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन मौजूद है, आप स्मार्टफोन में गूगल वॉलेट में अपने कार्ड का डेटा आपने रखना है, ठीक है। गूगल वॉलेट जब इसमें मौजूद है तो आप देखिएगा, अब मैं कार्ड टच नहीं कर रहा, NFC से सिर्फ मैंने अपना मोबाइल फ़ोन टैप करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन टैप करते ही ये देखें, टैप करते ही अच्छा, इसमें ये हम क्या आगे चले गए। कौन सा सेंसर, पीछे का सेंसर था या इसका ये कैमरे का? नहीं, ये स्मार्टफोन में NFC सेंसर होते हैं। अच्छा, ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी सही है, ठीक है। अब आप देखें, यानी कि कार्ड अगर बंदा भूल जाए जी, तो जी। पैसे निकालने यार क्या करे, लेकिन अगर वो ऐप मौजूद हो बिल्कुल तो कोई मसला नहीं। ये हर स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल वॉलेट की फैसिलिटी मौजूद है। अब आप इसी तरह से पिन लगा के अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर किसी का कार्ड में से फंस जाता है तो बैंक में से कितने दिन बाद उसको रिटर्न करता है? बैंक की ब्रांच से मिलता है, कहाँ से मिलता है? अगर तो ये MCB इस्लामिक का ही कार्ड होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, वो जैसे ही ये कार्ड कैप्चर हो, वो अगर वर्किंग आवर्स हैं ब्रांच के अंदर आए अपने ओरिजिनल CNIC के साथ, कार्ड उसको फौरी तौर पे वापस किया उसी ब्रांच में जिस जगह पे कार्ड फंसा है? जी बिल्कुल, या उसकी अपनी में? नहीं, बिल्कुल उसी ब्रांच में। सही। अच्छा ये बताएं, ये फ़ोन अक्सर लगा होता है, ये बताएं क्या चीज़ है? अच्छा, ये हमारी हॉटलाइन होती है। किसी भी सूरत में अगर आफ्टर बैंकिंग आवर्स या ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स भी आपको इस मशीन में किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी का सामना है तो आप ये फ़ोन उठाते हैं, ये हॉटलाइन कहलाती है। हॉटलाइन का मतलब उठाते साथ ही कॉल हो जाएगी? बिल्कुल, आपको ये कुछ भी डायल नहीं करना पड़ेगा, उठाते साथ ही विद इन सेकेंड्स, 3 to 4 सेकेंड्स MCB इस्लामिक का नुमाइंदा, कॉल सेंटर का नुमाइंदा आपकी मदद के लिए हाजिर होगा। अच्छा, और इसके अलावा भी यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स दी जाती हैं, जैसे ब्रांच कोड, ATM ID, ये बताना ज़रूरी है कॉल सेंटर पे। यहाँ पे बैंक के अमले के कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, आप डायरेक्टली उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं। एक और जो कार्ड बताए थे ना, जी कार्ड बताए थे, जी, वो किस चीज़ के हैं? वो आ जाए, मैं आपको बता दूँगा। जब बंदा ATM में आए जी, तो क्या चीज़ सिक्योरिटी करे कि बंदा जो है ना वो थेफ्ट जो चोरी होती है वो उससे जो है ना बच सके? देखें, जब भी ATM में आए तो सबसे पहले बाहर देखें अगर वो किस तरह की एरिया है, किस तरह का सन्नाटा है या नहीं है। उसके बाद अंदर आते ही इसको आपने ये लॉक कर देना है, ये आप लॉक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी, तो अभी आपने डिफरेंट फंक्शंस जाने NFC MCB इस्लामिक NFC कार्ड्स के बारे में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। अगर आप नॉन फाइलर हैं और FBR में आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से FBR ने कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स लगा रखा है। 50,000 पर डे के अबव जितनी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, जो कैश विड्रॉ करेंगे, उस पर 0.8% टैक्स लागू होगा। ये टैक्स सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही लागू कर सकती है और FBR के ज़रिए बैंकों को हिदायत दी जाती है कि वो टैक्स जमा करें। तो अगर आप 1 लाख रुपए निकालते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर 800 रुपये टैक्स आपको चार्ज किया जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टैक्स सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लागूशुदा है और इस टैक्स का बैंक के किसी भी किस्म के चार्जेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये 800 रुपये जो टैक्स है बैंक ने आपके कार्ड के ऊपर लगाया है, या 1600 रुपये 2 लाख के ऊपर जो है वो बैंक ने आपके कार्ड के ऊपर लगाया है, ये उस चीज़ की कोई चार्जेस नहीं है। यह टैक्स FBR और गवर्नमेंट, ये इनके मामलात हैं। अगर आप इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो अपने आप को FBR पे फाइलर रजिस्टर करवाइए और टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। अदील भाई हमारे साथ मौजूद थे। एक ऐसा मसला, वो मसला पूरी दुनिया के साथ होता है, वो मसला भी इनसे पूछेंगे जो कि ATM मशीन में स्कैम होते हैं। कोई मशीन को जो है ना कोई चीज़ प्रेस कर देता है, कोई कार्ड की जगह पे कोई चीज़ प्रेस कर देता है, कोई नंबरिंग के जो है ना टेम्परिंग करता है, पता नहीं क्या करता है। इनसे पूछेंगे
उस स्कैम से बचने के लिए गरीब आदमी जब अपनी पेमेंट निकालता है तो वो देखता है कि यार पेमेंट तो आई नहीं, तो वो बेचारा घर चले जाता है। लेकिन जब स्कैमर आता है वापस, वो पेमेंट लेके निकल जाता है। इसका भी हल देखते हैं और इससे कैसे बचेंगे। जी आदिल भाई। अच्छा, सबसे पहले जो सेफ्टी फीचर्स हैं, अगर आप वो उसको फॉलो करते हैं तो 90% रिस्क आपके फ्रॉड के, स्कैम्स के मिटिगेट हो जाते हैं। जब भी एटीएम कार्ड में जाएं तो एटीएम वेस्टिब्यूल में जाएं, अपना कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मेक श्योर करें कि आप अकेले ही हों। किसी भी अननोन पर्सन से आप हेल्प लेने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर ये बेसिक अगर आपने ये चीज़ अपना ली, किसी अननोन से हेल्प ना लें, तो 90% फ्रॉड और स्कैम्स के जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद जब आप एटीएम मशीन में जाएं, आप देखें एटीएम मशीन फंक्शनल है, उसके पार्ट्स के साथ कोई किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं की गई। जहाँ पर आप कार्ड इंसर्ट करते हैं वो लाइट ब्लिंक हो रही है, और एटीएम कार्ड का जो कीपैड है एटीएम मशीन का वो बिल्कुल इंटैक्ट है। किसी किस्म की आपको कोई उसमें तोड़ फोड़ या इस किस्म की फोर्जरी कोई नज़र नहीं आ रही। अगर इस किस्म की कुछ भी आपको शक है तो बेहतर है कि वो आप ना एटीएम मशीन इस्तेमाल भी ना करें और एटीएम वेस्टिब्यूल में लगी हॉटलाइन के ज़रिए बैंक के अमले को मुतल्ला करें कि ताकि जो है ना दूसरा बंदा, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि इसमें जो है ना टेम्परिंग हुई है, तो आप तो चले गए, तो जो दूसरा आएगा उसे नहीं पता चलेगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप उसको देखें कि ये टेम्परिंग हुई है या उसकी जो नंबरिंग है उसके ऊपर कोई दूसरे नंबर चिपकाए गए हैं, या जहाँ पर कार्ड इंसर्ट होता है उस जगह पर कोई डिवाइस चिपकी हुई है, तो अगर आप देखें तो फ़ौरन बराबर में लगा हुआ फ़ोन उठाएं, फ़ौरन हेल्पलाइन में फ़ोन करें, उसी ब्रांच के अंदर फ़ौरन जो है ना कार्रवाई होगी, उस एटीएम को फिर ठीक किया जाएगा ताकि दूसरे लोग। इसमें मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। लोग समझते हैं कि अननोन से हेल्प ले ली तो इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है। हमारे पास जितने फ्रॉड के केसेस आते हैं उसमें 90% यही होता है कि वो जो फ्रॉडस्टर है वो आसपास वहीं कहीं खड़ा होता है, उसने मशीन के साथ कोई इस तरह की छेड़छाड़ कर रखी होती है कि वो आपकी नॉलेज में नहीं होता। आप जैसे ही वहाँ परेशान किसी मदद के लिए पुकारते हैं वो फ़ौरन आ जाता है और आपकी मदद करते दौरान वो हाथ की सफाई से कार्ड एक्सचेंज कर लेता है। आपने उसके सामने एक ट्राई कर ली होती है, अपना पिन कोड उसके सामने आपने एक्सपोज कर दिया हुआ होता है, और वो कार्ड अपनी हाथ की सफाई से जब एक्सचेंज कर लेता है, जब आप घर जाके कार्ड निकालते हैं तो वो कार्ड आपका नहीं होता, किसी और का होता है। जब तक आप घर पहुंचते हैं वो फ्रॉडस्टर आपकी ट्रांजैक्शंस करके आपका अकाउंट खाली कर चुका होता है। अच्छा, ये बताएं कि जब फ्रॉड हो जाए, कोई किसी की बेचारे की पेमेंट 10,000 ले जाए, 15,000, क्या कोई क्लेम भी हो सकता है इसका? जी बिल्कुल, क्लेम हो सकता है। उस सूरत में देखें, बैंक ने जब आपको एक फैसिलिटी दी है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो पिन कोड बनाया है वो प्योरली 100% आपकी ज़िम्मेदारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, उसको सिक्योर रखना। अगर आपने वो एटीएम कार्ड का पिन कोड किसी भी तरीके से अगर एक्सपोज किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं है। मोस्टली देखा गया है कि क्लेम्स में इस चीज़ पे आके डिस्प्यूट होता है। अगर आपने वो पिन कोड जो है वो ख़ुद से शेयर किया है, मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और शेयर कर दूँ। अगर कॉल के दौरान किसी भी कॉल पे कोई आपसे OTP किसी किस्म का मांगता है, आपने OTP नहीं देना। अपना एटीएम कार्ड की डिटेल्स आपने कॉल पर किसी सूरत किसी को भी नहीं देनी। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ख़ुद अपनी पर्सनल सिक्योर इन्फॉर्मेशन अगर आप एक्सपोज करते हैं तो डेफिनेटली आप फिर स्कैम का निशाना बनते हैं। आपके घर में जितने भी एटीएम कार्ड हैं या जो भी है, जो बैंक का जो है ना वो कस्टमर है, तो उसको जो है ना फेक फ़ोन आते हैं। फ़ोन जो है ना बैंक वाला कभी ज़िंदगी में आपको कस्टमर को कभी फ़ोन नहीं करता जब तक कि कोई पेमेंट का मसला ना हो कि भाई आपकी बैंक से 5 लाख रुपए जा रहे हैं, क्या करना है। तो बैंक वाला जो है ना कभी भी आपको फ़ोन नहीं करता, ये हमेशा फ़ोन आपको स्कैमर करेगा, और स्कैमर जो है ना बैंक वाला बन के ही करेगा। अच्छा, ये एक और बात थोड़ी सी पता करनी थी, क्या ये भी जो है ना रिकवर हो जाते हैं पैसे? जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ, जैसे ही गेट खोला सामने जो है ना डकैत, इसका क्या पैसों का? देखें, हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स की कैटेगरीज होती हैं। MCB इस्लामिक में फॉर एग्ज़ाम्पल शानदार करंट अकाउंट है, या मोस्टली इस तरह के हमारे अकाउंट्स हैं जो आपको एक सर्टेन लिमिट तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस दौरान अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो आप अपना बैंक से कांटेक्ट करें और उनसे मालूम करें आपके करंट
अकाउंट से रिलेटेड आपकी कितनी जो इंश्योरेंस की लिमिट है वो कितने तक सिक्योर है और कितना आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपने जो है ना वो फ़ोन के ऊपर जो बात कर रहा है शख्स, आपने उसको अपना एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना, ओटीपी नंबर नहीं बताना, पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं बताना। वो आपको काफ़ी धमकियां भी देगा कि आपका बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, फ़ोन बंद कर देना है, उसी नंबर पे जाके उसको ब्लॉक कर देना है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक स्कैमर है, वो एक 2 नंबर है, वो एक फ्रॉडिया है, वो एक चोर है जो कि आपके पैसों पे डाका डालने के लिए फ़ोन कर रहा है। तो एमसीबी की ब्रांच थी कौन सी? बिजनेस आर्किड ब्रांच है, मेन शारा फैसल कराची। इस ब्रांच पे मौजूद थे, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली आपको, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, ये आपने देखनी है और दूसरों में शेयर करनी है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों जो है ना कस्टमर है बैंकों के, लाजमी नहीं है कि एमसीबी के, और दूसरे बैंकों के भी। तो ये दूसरे बैंकों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेशन वाली। इसमें ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस तरह की वीडियोस आप लाजमी अपने घर वालों के साथ लाजमी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। आपको नहीं पता, आपकी एक ये वीडियो शेयर करने से लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटने से बच सकती है। तो जी अनिल भाई, क्या दिखा रहे हैं आप 7 कार्ड के बारे में जो कि आवाम के पास हैं और आवाम उनको जानना चाहती है कि मेरे पास कौन सा कार्ड है और किस काम आता है? जी, एमसीबी इस्लामिक ने रिसेंटली वीज़ा डेबिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं जो कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। सबसे ज़्यादा डिफरेंट वेरिएंट्स एमसीबी इस्लामिक के पास हैं। 7 किस्म के वेरिएंट्स हैं हमारे पास, और इन 7 वेरिएंट्स में हर किसी की अपनी नीड के हिसाब से कार्ड्स एमसीबी इस्लामिक ने लॉन्च किए हैं। इन हर कार्ड की डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं और डिफरेंट टारगेट मार्केट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर कोई हाउस वुमेन है या आप वर्किंग वुमेन है, हर कैटेगरी के लिए एमसीबी इस्लामिक ने डिफरेंट किस्म के कार्ड लॉन्च किए हैं और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कार्ड बताएं कौन सा कार्ड किस लिए इस्तेमाल है? जी, ये सबसे पहले हमारे पास एमसीबी इस्लामिक का प्लैटिनियम डेबिट कार्ड है। ये प्लैटिनियम डेबिट कार्ड उन हाई नेट वर्थ कस्टमर्स के लिए है जो बिज़नेसमैन हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कैश विड्रॉल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ये उन सब के लिए। कैश विड्रॉल की लिमिट हम 4 लाख रुपए इसकी डेली की लिमिट है। आप एक साथ, जी बिल्कुल, इस कार्ड के ज़रिए एमसीबी इस्लामिक वीज़ा प्लैटिनियम डेबिट कार्ड के ज़रिए 4 लाख रुपए आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं रोज़ाना। टोटल इसकी फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट हाईएस्ट इन इंडस्ट्री 2 मिलियन रुपीज़ है। आप जो बिजनेसमैन है उनके लिए जी कार्ड? जी बिल्कुल, आप 2 मिलियन तक इससे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास गोल्ड, एमसीबी इस्लामिक वीज़ा गोल्ड कार्ड। इसकी लिमिट्स ये थोड़ी दरमियाने दर्जे की हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2.5 लाख रुपए पर डे कैश विड्रॉल और 1 मिलियन पर डे फ़ंड ट्रांसफ़र है तो ये कार्ड आपके लिए है। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आप सैलरीड पर्सनस हैं, मिडिल क्लास हैं ये, या बिजनेसमैन हैं, तो ये उनके लिए है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये प्लैटिनियम कार्ड, ये प्योरली बिज़नेस के लिए है। प्लैटिनियम बिज़नेस डेबिट कार्ड, एमसीबी इस्लामिक का वीज़ा प्लैटिनियम बिज़नेस डेबिट कार्ड, ये एफसीवाई करेंसी के अंदर है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एमसीबी इस्लामिक ने लॉन्च किया है। अगर आपके पास आप डॉलर अकाउंट रखना चाहते हैं तो इसकी लिमिट $1200 पर डे कैश विड्रॉल की लिमिट है। आप इसको इंटरनेशनली भी एंड टू एंड यूएसडी करेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ई कॉमर्स पे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे और पीओएस पे आप $3000 पर डे की ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं। ये पहला एफसीवाई कार्ड है जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनके डॉलर्स में इनकम आ रही है, ये उनके लिए बेहतरीन कार्ड एमसीबी इस्लामिक बैंक ने लॉन्च किया। बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। यस। इसके बाद हमारे पास एमसीबी इस्लामिक वीज़ा एफसीवाई डेबिट कार्ड है। ये वो फ्रीलांसर जो फ्रीलांस नोमैड्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो काम करते हैं, जिनके रेमिटेंसेस बाहर से आती हैं, ये उनके लिए है। और इसकी लिमिट $1000 पर डे कैश विड्रॉल की लिमिट है और आप ट्रांसफ़र पीओएस ई कॉमर्स की लिमिट $1500 पर डे है। इसके बाद हमारे पास क्लासिक कार्ड आता है, एमसीबी इस्लामिक वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड।
ये बिल्कुल रेगुलर यूज़ के लिए, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे सैलरीड पर्सनस हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये उन सब के लिए है। ये हाउस वाइफ्स हैं, ये वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी कैश विड्रॉल की लिमिट 1.5 लाख रुपए पर डे है और इसकी आप इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 5 लाख रुपए पर डे है। इसके बाद हमारे पास MCB इस्लामिक वीज़ा जूनियर क्लब डेबिट कार्ड। ये अगर आपके बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, बिफ़ोर 18 ईयर्स, अगर वो स्कूल जाते हैं, उनकी पॉकेट मनी है, वो कहीं सेव करना चाहते हैं, तो ये जो MCB इस्लामिक का जूनियर्स क्लब अकाउंट है, ये उसके साथ ये उनका पॉकेट मनी कार्ड है। अगर आप ये सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ये आपका जो भी बच्चा या बच्ची है, हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चा या बच्ची है वो अपनी पॉकेट मनी इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लिमिट 50,000 रुपये पर डे कैश विड्रॉल है और 2 लाख तक की ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र की फ़ैसिलिटी मौजूद है। इसके बाद MCB इस्लामिक ने ये ख़वातीन की डिमांड को सामने रखते हुए लॉन्च किया है MCB इस्लामिक वीज़ा निस्वा डेबिट कार्ड। ये एक्सक्लूसिवली फ़ीमेल कस्टमर्स के लिए, वुमेंस के लिए, जो या तो स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी भी इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, ये उनके लिए इसमें ख़ास तौर पे स्पेशल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं ख़वातीन के प्रोडक्ट्स के लिए, अप टू 25% हैं। इसके बाद इस कार्ड में इसकी लिमिट 2.5 लाख रुपए तक की पर डे लिमिट है कैश विड्रॉल की और फ़ंड ट्रांसफ़र 1 मिलियन तक की इसकी लिमिट है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।